हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संधि के बारे में, जो कि हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बच्चों चलिए इसे शुरू करते हैं। तो जो संधि होती है वो बेसिकली होती क्या है? देखिए, जो संधि होती है उसका बेसिकली मतलब यही होता है कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल। किसका मेल? वर्णों का मेल। पिछले वीडियो मैंने आपको दो या दो से अधिक शब्दों के मेल के बारे में बताया था, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। तो दो या दो से अगर वर्णों का मेल होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये तो हमें छोटी सी डिफिनेशन हो गई हमें हमारी समझने के लिए, लेकिन अब मैं आपको जो डेफिनेशन बताऊंगा इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। देखिए, दो वर्णों के मिलने से उनमें परिवर्तन हो जाता है, उस विकार सहित मेल को संधि कहते हैं। संधि मतलब कि जब दो वर्ण मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूँ हिमालय। तो अगर देखिए यहाँ पे बच्चों, अगर ये हिमालय है तो हिमालय में दो वर्ड आया है, पहला है हिम और दूसरा है आलय। तो जो हिमालय में हिम और आलय जो है, यानी कि जो ये वर्ड है, तो इन दोनों वर्ड में जो जब दो वर्डों का मेल हुआ है तभी ये संधि बना है। देखिए यहाँ पे अ है और यहाँ पे भी अ है, लेकिन जो ये है इसमें तो आ गया है। तो इसी सब के बारे में हम पढ़ेंगे और यदि हम इसे पूरा पढ़ लेंगे तो हम जान जाएंगे कि ये अ की बजाय आ क्यों हुआ है, अ से आ क्यों हुआ है। इसका रीज़न तब हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और इसे पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को बेसिक टर्म पता होना चाहिए, जैसे कि संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? जैसे कि अभी को हमने किया था, हिमालय एग्जाम्पल में लिया था। मान लीजिए मैं अगर लेता हूँ रमेश, तो ये सब कॉमन एग्जाम्पल है। मान लीजिए अगर मैंने लिया अगर रमेश, तो इसका क्या होगा? रमा धन ईश, तो इसका क्या हो जाता है? रमेश हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देखेंगे कि रमेश किस में चेंज हो गया है? रमाधन ईश में। तो इसमें एक पहला वर्ड आता है रमा, दूसरा आता है ईश। तो यहाँ पे आ और ई मिल करके क्या बनाए हैं? ए बनाए हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। बस इसके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे यदि आप किसी और को देखें, जैसे कि इस ए की मात्रा को देखें या फिर आ की मात्रा को देखें, तो ये सब जो है ये हमें दो पार्ट में डिवाइड करके दे रहे हैं। और जब कोई चीज़ दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उसी को, कोई चीज़ नहीं मतलब कोई वर्ड हो या फिर शब्द हो, दो पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं संधि। उसी को हम लोग बोलते हैं संधि। तो उम्मीद है आप लोगों को संधि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रकार की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के बेसिकली तीन प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार होते हैं बच्चों? संधि के तीन प्रकार होते हैं। तो उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा संधि कितने प्रकार होते हैं। पहले ही होती है स्वर संधि, और दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो ये देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों क्या हैं? संधि के प्रकार हैं। तो उम्मीद है आप लोग इन्हें नोट भी कर रहे होंगे। नोट जरूर कीजिएगा। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप सब कुछ को भूल जाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान है वो भूलता है। ये तो उसकी एक खासियत है, क्योंकि भूलना तो एक आदत होती है। तो आप लोग भूल जाएंगे अगर इसे नोट नहीं करते हैं तो इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग इसे याद रख सकें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली संधि आ जाती है वो होती है स्वर संधि। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग हमारी हिंदी ग्रामर वाली जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होता है?
जैसा कि हम जानते हैं जो संधि होती है वो दो वर्णों के मेल से बनती है। तो स्वर संधि क्या होगी? दो स्वरों के मेल से जो बनती है उसे हम बोलते हैं स्वर संधि। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था रमेश वाला, अब एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह का। जैसे कि मैं एक नया एग्जाम्पल ले लेता हूँ, नरेश। तो जो नरेश है ये किससे बना है? ये बना है नर धन ईश, नर धन ईश। तो ये जो वर्ड है नरेश ये किससे बना है? नर धन ईश। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये स्वर संधि है? देखिए, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि अगर कभी भी कोई वर्ड होता है और अगर कभी भी किसी भी वर्ड पे कोई भी मात्राएं न लगी हो, जैसे कि मान लीजिए मैं ले रहा हूँ, सॉरी नहीं होगा, जैसे मान लीजिए मैं क ले रहा हूँ, तो क अगर ऐसे लिखा है, इसमें अगर नीचे हलंत नहीं लगा, इसे हलंत बोलते हैं, अगर नीचे इसमें हलंत नहीं लगा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें अ की मात्रा लगी है। तो आइए अब हम अपने पिछले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो हमारा पिछला एग्जाम्पल क्या था बच्चों? हमारा एग्जाम्पल था नरेश। तो देखिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग स्वर संधि को पहचान सकते हैं। तो जो नरेश है इसका मैंने आपको क्या बताया था? नर धन ईश। तो जो मैंने आपको नर धन ईश ये सब बताया था, तो इसमें देखिए र पे कौन सी मात्रा है? यहाँ पे उसे दूसरे कलर से मैं नोट कर लेता हूँ। र पे है अ की मात्रा। उसके बाद यहाँ पे बगल में कौन सी मात्रा है? ये है बड़ी ई की मात्रा। ये तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा ना, पहचान रहे हैं ना? कमेंट में लिख के बताइए कि पहचान रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे अ की मात्रा है, यहाँ पे ई की मात्रा है, तो यहाँ पे स्वरों का मेल हुआ ना। तो जब भी ऐसा मेल होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर संधि। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे फेमस एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैं किसका लेता हूँ? विद्यालय का। बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है, बहुत आसान होता है। तो अगर मैं देखता हूँ विद्यालय, तो इसका क्या होगा? विद्याधन आलय। अब आप लोग पूछेंगे कि आप संधि विच्छेद कैसे कर ले रहे हैं। देखिए, मैं आपको इसका भी एक अलग सा वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोग संधि को पहचान सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हमने एग्जाम्पल लिया है विद्यालय का, तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है इसका मैंने आपको बताया विद्याधन आलय। तो पहले मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ विद्या प्लस आलय। तो आलय लिखने के लिए जगह नहीं बची, तो मान लीजिए यहाँ पर आलय लिखा है। देखिए, हमें मतलब किससे? हमें मतलब है इससे। किससे मतलब है हमें? आ की जो मात्रा लगी इससे, और यहाँ पे जो आ की मात्रा लगी है इससे। तो यहाँ पे कौन कौन सी मात्राएं आई है? यहाँ पे आ आया है, प्लस में आ आया है। तो यहाँ पे जो आ और आ आया है, यानी कि इससे भी हम समझ सकते हैं आ क्या है? आ है एक स्वर। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आ क्या है? आ एक प्रकार का स्वर है। और जब भी स्वर का मेल होता है, जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं और हमें स्वर मिले, तो वो कौन सा संधि होता है? स्वर संधि होता है। उम्मीद है अब आपको डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्वर संधि क्या होगी। सिर्फ आप लोग इतना ध्यान देना, जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप स्किप किए होंगे तो आपको नहीं समझ में आया होगा। जब भी हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद करते समय जो स्वर अगर मिलते हैं हमें लास्ट में और पहले में, अगर हमें स्वर मिला तो समझ लीजिए वो कौन सी संधि है? वो स्वर संधि है। तो अब आप लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ होगा कि आप लोग इसे समझ गए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि जो होती है इसके भी तो प्रकार होते हैं ना। देखिए, ये है हिंदी ग्रामर, इसमें प्रकार के प्रकार होते हैं और उसके भी प्रकार होते हैं। तो डरने की बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के, जिसमें से पहली आ जाती है दीर्घ संधि, दूसरी आ जाती है यहाँ पे हमारे पास गुण संधि, और तीसरी, चौथी, पाँचवीं में बगल में लिख देता हूँ। तो जो तीसरी आ जाती है वो है वृद्धि। तो आप लोग इन सबको ज़रूर नोट करें, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। और उसके बाद आती है यड़ संधि, उसके बाद आती है अयादि संधि। तो अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये सब संधि क्या होती है। तो डरने की